हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वोकेबलरी में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, नई एक स्टोरी के साथ आपके साथ आए हैं। होपफुली इससे पहले जो वोकेबलरीज आपको दी थी नई स्टोरीज़ के साथ, आपको इजीली याद भी हो रही होगी और आप उसको ध्यान रखने में भी मददगार हो रही होगी। आज हम लोग जो वोकेबलरीज देखने वाले हैं वो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे एक मूवी आई है आदि पुरुष, उससे रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उससे को हम लोग रिलेट करते हैं और रिलेट करके वोकेबलरीज को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आदि पुरुष को हम लोग देखें तो आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंशियंट। अब एंशियंट हो गया, एंशियंट के बाद क्या है? आदि पुरुष हमने यहाँ पे किसको बोला है? भगवान राम को बोला है, ठीक है। तो गॉड क्या हो गए? भगवान हो गए। अब भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? सरयू नदी के किनारे हुआ था। तो बैंक मतलब किनारा, नदी का किनारा हो गया। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर भगवान की बात आती है तो वो कौन से राज्य में, अयोध्या का उनका क्या था? राज था, किंगडम। किंगडम को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य। वो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। बड़े पुत्र होने के नाते क्या हो रहा था? उनको स्वाभाविक सी बात थी कि उनका राज्याभिषेक करना था, उनको राजगद्दी पे बिठाना था। और उससे जो माता कैकेयी थी वो खुश नहीं थी और उन्होंने क्या है, भरत को देना चाहती थी। वो सारी स्टोरीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? कोरोनेशन का मतलब होता है जो सेरेमनी होती है राज सिंहासन की, क्या बोलेंगे उसको? राज्याभिषेक। जब राजा को उसका उत्तराधिकारी चुना जाता है, प्रिंस जो होता है उसको जब राजा बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनेशन सेरेमनी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है माता कैकेयी के जो प्रोमिसेस थे, वचन, प्रोमिस बोल लेते हैं हम लोग, वो वचन मांग लेती है कि मेरे बेटे को राज सिंहासन दिया जाए और भगवान राम को क्या कर दिया जाए? वनवास दिया जाए। तो वनवास के लिए क्या शब्द हो गया? वनवास हो गया। तब वनवास में क्या होते हैं? माता सीता और लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं। इसके साथ के लिए हमने फर्स्ट डे ही एक वोकेबलरी देखी थी, अकम्पनी। साथ में हम लोगों ने देखा था ब्रजभूषण वाला, कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है रेसलर्स आंदोलन करते हैं, एजिटेशन आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करने में उनके साथ कौन है? फिल्म स्टार्स या कई सारे सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस अकम्पनी साथ में आते हैं। तो वैसे ही भगवान राम को जब वनवास होता है तो उनके साथ अकम्पनी कौन करता है? जंगल में उनके साथ माता सीता और उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण, वो क्या करते हैं? कंपनी साथ में वहाँ पे वनवास के लिए जाते हैं। जब वो वनवास के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे होती है? उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से। और हनुमान जी उनके क्या थे? डिवोटी। डिवोटी मतलब भक्त। वो क्या करते हैं? उनके भक्त थे। और डिवोटी क्या करता है? डिवोशन। डिवोशन का मतलब भक्ति। आप भी जो पूजा पाठ करते हो वो क्या है? भक्ति। और वो क्या करता है? वर्शिप। पूजा। पूजा करता है, भक्ति करता है, अर्चना करता है, आराधना करता है। वो सब क्या हो गया? हमारा हो गया। अब उसके बाद जब वो लोग वनवास में होते हैं तो वनवास में
जाने के बाद क्या होता है, वहाँ से माता सीता का अपहरण होता है। और अपहरण कौन करता है? अपहरण करता है उससे पहले हम लोग देखेंगे वो जब वनवास में रहते हैं तो वनवास में रहने के समय क्या है, वो अलग अलग शबरी से मिलते हैं, बाली से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं। तो वो सब क्या थे? उनके शिष्य। तो शिष्य को क्या बोलते हैं? डिसिपल। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि वो रावण आता है और रावण माता सीता को लेके चला जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो युद्ध करने के लिए जाते हैं। जब युद्ध करने के लिए जाते हैं बीच में क्या आता है? समुद्र, जहाँ पे वो क्या बनाते हैं? राम सेतु, ओशियन। ओशियन मतलब समुद्र। और वहाँ पे वो क्या बनाते हैं? ब्रिज, पुल। उनके साथ क्या होती है? वानर सेना होती है। अब सेना मतलब आर्मी। आर्मी कौन सा नाउन है? हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था। आर्मी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? आर्मी को हमने देखा था कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक समूह के रूप में काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज बना के और वहाँ पे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? रावण के साथ वो युद्ध लड़ते हैं। वॉर, युद्ध होता है। युद्ध में किसकी विजय होती है? भगवान राम की विक्ट्री, विजय होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोगों को एक मोरल मिलता है। मोरल मतलब क्या है? कि शिक्षा, क्या नहीं करना चाहिए हमको? अनैतिकता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं? कई सारे लोग इस पे क्या है, राम सेतु को लेके भी विवाद है, कई सारे लोग भगवान को लेके भी विवाद में है। ये सारी जानकारियाँ हमको मिलती है, वो किन से मिलती है हम लोगों को? हिस्ट्री, इतिहास से हमको ये सारी जानकारी मिलती है। और आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग, जो जगह जगह क्या करता है, चीज़ों को ज़मीन में से निकालता है या उनकी खोज करता है और पता लगाता है कि ये कौन सी घटना कौन से कालक्रम में घटी है। ये सारा पता लगाने का काम वो करता है। तो ये कई सारे लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? ये सारे मिथ है, मतलब रहस्य है। ये क्या है? इसमें किसी भी प्रकार की क्या है? कोई सच्चाई नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं? माइथोलॉजिकल। रहस्यमय है। कई लोग क्या कहते हैं? फोक टेल। दंत कथाएं, कि पुराने समय में लोगों ने क्या करा? लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? कहानियाँ सुना दी। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे सामने वोकेबलरी है और हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है। हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आदि पुरुष मतलब एंशियंट, प्राचीन। उसके बाद भगवान राम की बात कर रहे हैं, गॉड जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सरयू नदी के किनारे, बैंक किनारे के हुआ था। वो अयोध्या राज्य के क्या थे? राजकुमार थे और फिर राजा बनने वाले थे। जिनकी क्या है? कोरोनेशन, राज्याभिषेक का उत्सव होने वाला था। उसी समय माता कैकेयी क्या कर लेती है? वचन मांग लेती है राजा दशरथ से कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप भगवान राम को क्या करोगे? वनवास में भेज दोगे और भरत को क्या कर दोगे? राजा बना दोगे। तो जब वो वनवास जाते हैं, एग्जाइल वनवास जाते हैं, तो वहाँ पे उनको कौन मिलते हैं? उनके भक्त, प्रिय भक्त हनुमान मिलते हैं, जो हमेशा उनका क्या है? डिवोशन, भक्ति करते रहते हैं। उनकी क्या करते रहते हैं? पूजा करते रहते हैं। वहाँ पे क्या है? उनको उनके डिसिपल शबरी उनको मिलती है। वहाँ पे उनको सुग्रीव मिलता है। वो उनके क्या है? सब शिष्य बन जाते हैं। और फिर वो जब
वहाँ पे वो अपना समय निकाल रहे होते हैं, 14 वर्ष का वनवास निकाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, रावण वहाँ से आता है और माता सीता को क्या है लेके और लंका में चला जाता है। तो राम जी उनको लेने के लिए, युद्ध करने के लिए जब वो वहाँ पे जाते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, उनके समुद्र, हिंद महासागर आ जाता है। तो वहाँ ओशियन मतलब समुद्र, समुद्र को पार करने के लिए वो क्या करते हैं, ब्रिज, एक पुल बनाते हैं जिसको हम लोग राम सेतु कहते हैं। लंका में जाने के बाद क्या होता है, राम और रावण के बीच में वो और युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, विक्ट्री होती है। विक्ट्री किसकी होती है, भगवान राम की होती है। और उससे हमको क्या होता है, मोरल क्या शिक्षा मिलती है कि भैया हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमको अनीति नहीं करनी चाहिए। अब इसको कई लोग, इसकी जानकारी हम लोगों को किससे मिलती है, इतिहास से मिलती है। कई स्थानों से जब पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खनन का कार्य करते हैं या इन सारी फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और कालक्रम को इकट्ठा करते हैं, तो वो लोगों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को, राम सेतु को ढूंढा, अयोध्या को ढूंढा, महलों को ढूंढा। तो कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये सारा क्या है, मिथ है, रहस्य है, इसका कोई क्या है, साक्ष्य, फैक्ट्स नहीं है। कई लोगों ने क्या कहा इसको, माइथोलॉजिकल का, रहस्यमयी का, कि ये कोई पुख्ता बात नहीं है। और कई लोगों ने इसको क्या कहा, फोकटेल का। फोकटेल का मतलब दंत कथाएं का। कई लोगों ने कहा भगवान राम थे, कई लोगों ने कहा भगवान राम नहीं थे, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग वोकेबलरीज़ को रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, याद करना स्टार्ट करेंगे, तो बड़ी आसानी से हमको सारी वोकेबलरीज़ याद हो जाएगी।